इंश्योरेंस। शायद इस वीडियो को शुरू करने के लिए मेरे ज़्यादा दिलचस्प अल्फाज में से एक था, लिहाजा हम आज इंश्योरेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं और मैं वादा करता हूं कि मैं इसे वाकई दिलचस्प बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस कैसे काम करता है तो वीडियो को आखिर तक देखते रहें, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस ये एक परेशान कुन ज़रूरत है जिसकी अदायगी हम सब इस बात को यकीनी बनाने के लिए करते हैं कि अगर हमारी कार को हादसा पेश आता है या कोई अलमनाक वाक़या हो जाता है या अगर हमारा घर जल जाता है तो हम कर्ज की बड़ी मिकदार में ख़त्म नहीं होते, ये जानते हुए भी कि बीमा हमें ज़हनी सुकून बरकरार रखने में मदद करता है। इसलिए ये बुरा होता है कि कोई और इसकी कीमत अदा करने वाला है जो उसे ठीक करने के लिए होता है। हालांकि एक गैर तरबियत याफ्ता आंखों के लिए ये थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है। मतलब ये है कि अगर इंश्योरेंस के लिए आप माहाना 200 अदा करते हैं और सिर्फ 6 माह के बाद आपका घर जल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक नया मकान खरीद के देगी जिसका इम्कान 1200 लाख डॉलर का है। कंपनी उस वक्त आपको रकम अदा करेगी जब आपने उसको दिए होंगे। वो ऐसा क्यों करेंगे कि इंश्योरेंस बचत की ताकत है। इंश्योरेंस का बुनियादी तस्वर ये है कि एक कंपनी बीमा कुरिंदा किसी खास खतरे के लिए गारंटी पेश करता है जो किसी दूसरे फरीक के बाद हो सकता है या नहीं हो सकता। बीमा कुरिंदा इस खतरे के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के बदले में बीमा कुरिंदा को अदायगी करता है, जबकि लोगों का एक गिरोह बिलाखिर इसी खतरे के लिए एक ही काम करता है। बीमा कुरिंदा को बहुत ज्यादा आमदनी हो रही है, लेकिन इस खतरे के होने का इम्कान लोगों के एक ग्रुप में फैला हुआ है और इसी इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में रहता है। ये मालूम करके कि पैसा कमाएं या इन्हें दिए गए मकान के साथ किसी खतरे पर मुनाफा कमाने के लिए कितनी रकम लाने की जरूरत है। इस हिसाब से इस बात पर असर पड़ता है कि हर बीमादार हर माह आम तौर पर कितनी अदायगी करता है। ये सादा रियाजी है, लेकिन हकीकत में इंश्योरेंस कंपनियों के पास उनके सबके लिए इंतहाई पेचीदा मॉडल होते हैं। हर बीमा कंपनी एक जैसी इंश्योरेंस पेश नहीं करती है। ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां अपनी किस्म की बीमा में महारत हासिल करेंगी। इसकी वजह यह है कि हर कंपनी को एक पेचीदा मॉडल तैयार करना होता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो मुनाफा को बीमा करके पैसा कमाएं। अगर आपका अंदाजा है कि हर साल 100 में से एक घर जल जाता है, लेकिन ये असल में 100 में से 5 था, तो आप बहुत तेजी से पैसे खो रहे हैं। अगर आपने इन घरों की बीमा कराई है तो आप शायद हर एक के इंश्योरेंस के लिए बहुत कम चार्ज करेंगे और फिर इन 4 इजाफी मकानात के लिए बुक पर खत्म हो जाएंगे। ऑटो से लेकर सेहत तक, जिंदगी से लेकर घर के मालिक का मकान तक कई किस्म की इंश्योरेंस कंपनियां हैं। दुनिया में ज्यादातर लोगों के पास ये बुनियादी इंश्योरेंस पॉलिसियां हैं जिनमें से कुछ कानूनी तौर पर जरूरी हैं, जैसे कि ऑटो इंश्योरेंस। आप सोच रहे होंगे कि आप क्यों नहीं चाहते कि हर माह अपने पैसे को बैंक अकाउंट में महफूज रखें, फिर अगर कभी कुछ बुरा नहीं होता है तो आपके पास बहुत ज्यादा रकम है, जबकि ये सच भी हो सकता है। अगर आप घर की बीमा पर बचाने के लिए 1 साल के लिए 200 माहाना खर्च करते हैं तो ये आपको खतरे का सामना करने वाला बना देता है। आपके पास साल के आखिर में 24 सब इजाफी होंगे। तहम अगर आपका घर जल जाता है अगले साल, ठीक है, तो आप बाहर जाने वाले हैं। इसको ठीक करने के लिए जो चंद लाख डॉलर लेने जा रहे हैं वो एक बहुत बुरा सौदा है। आप मौके लेने को तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस हासिल करना आम तौर पर एक अच्छी चीज है। ये आपसे तमाम खतरा और परेशानी और माली बोझ उठा लेता है और इसे बहुत बड़ी कंपनी पर डाल देता है जो इसे बर्दाश्त कर सकती है। जब आप इंश्योरेंस को अपने खतरे को संभालने के लिए किसी कंपनी को अदायगी करने का सिर्फ एक ही तरीका समझते हैं तो आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि असूली तौर पर इंश्योरेंस किसी भी चीज पर पेश की जा सकती है जिस पर आप परेशान हों।